जैसे हमारे पास सुख ऐश्वर्य के सब साधन, सब चीजें मौजूद हैं, हर चीज जीवन में, तो उसमें हम किस तरीके से उसमें बैलेंस, उनके साथ कैसे बैलेंस बनाए ताकि हम उसमें घुसे भी ना और एक निर्लिप्त भाव। होश, जागृति, कि मेरे लिए ये साधन है, मेरे लिए आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं में मत बदल लेना। और मुझे दैव योग से जो भी मिल जाएगा, दैव योग यानी प्रकृति के योग से जो भी मुझे मिल जाएगा, उसमें संतुष्ट रहना है, संतुष्टि चाहिए। संग्रह की चिंता मत करो कि मुझे भविष्य के लिए डिपॉजिट करना है, भविष्य में मत जाओ, कल परसों क्या होगा, इसमें नहीं। होश में का मतलब है कि ये जो भी है, मेरे श्वास से लेकर, मेरी दोनों आंखों से लेकर, नाक से लेकर, मेरे शरीर भी इस जीवात्मा का साधन है, कर्म क्षेत्र है, मन सहित, इंद्रिय सहित, इंद्रियों के विषय सहित, शरीर सहित, और इससे बड़ा नहीं, साधन है। ठीक इसी प्रकार से ये साधन है, मुझे जो भी मिला है ये साधन है, बस ये मेरा नहीं। किसका है? ईश्वर का है, प्रकृति का है, मुझे दी गई है। और जिम्मेदारी, मैं अगर कहूं शशि जी ज्ञानम का थोड़ा देखिएगा, मैं आधा घंटा में आ रहा हूं, तो आप ज्ञानम पे पूरी तरह से सतर्क होकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ज्ञानम का ध्यान रखना है, पूरे ध्यान रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको जिम्मेदारी दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को आप पूरी तरह से निभाएंगे, क्योंकि जब कोई आएगा तो आपको उसको दोबारा सौंपना भी है। आपको पता है कि ज्ञानम मेरा पुत्र नहीं है, फिर भी मैं ध्यानपूर्वक उसकी निगरानी कर रहा हूं। कभी कभी जब ऐसा लगता है कि ये तो अपने बच्चे हैं, अपनी गाड़ी है, अपने हैं, तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब दूसरे व्यक्ति कहता है कि इस पर आप ध्यान रखिएगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जब दे देता है, तो अगर आप प्रकृति की कोई भी वस्तु को ये मेरा है मान लिया, तो ये सकाम कर्म है, पाप कर्म है। इन कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, दुखों में बंध जाएंगे, जीव बंध जाएगा। किसी भी वस्तु को ये मेरा है, ये भाव आ गया, तो भाव तरंग है, आप बंधन में पड़ जाएंगे। किसी भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को, अपने श्वास को, अपने शरीर को भी सोचा कि ये मेरा है, तो बहुत बड़ा आपने अन्याय कर दिया। ये कि जो चीज आपका नहीं है उसको आपने कह दिया कि ये मेरा है। ये निष्काम कर्म नहीं हुआ। जिस चीज के आप अधिकारी नहीं है उस पर आप अधिकार जताना चाहेंगे तो ये अन्याय है। इसमें फंसेंगे, दुखों में फंसेंगे, लिप्त हो जाएंगे दुखों में, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही पाप कर्म है, जो आपका नहीं है उसको अपना मान लेना। ये सब ईश्वर तत्व है, प्रकृति का है, परमेश्वर का है, ये उसका है, आपको दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपके लिए शरीर भी दिया है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे जिसने दिया है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हर रोज मैं ईश्वर से कहूंगा आपका धन्य है, जो कि आज सुबह भी आपने मुझे उसी श्वास के साथ इस शरीर को फिर से खड़ा कर दिया, और आपने मुझे फिर मेरे सामने कुछ जिम्मेदारी ला दी, चाहे वो जैसी भी जिम्मेदारी हो। सोचो कि हर रोज प्रकृति रूपी ईश्वर ने, प्रकृति रूपी सगुण ब्रह्म ने आपके सामने कुछ जिम्मेदारी दे रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है। पूरे निष्ठावान, भक्तिपूर्ण होकर, ईश्वर पूर्ण होकर, ईश्वर के शरणागति में होकर, प्रेम पूर्वक होकर, ध्यान पूर्वक होकर, निष्काम भाव से
उस जिम्मेदारी को पूर्ण करो समर्पण के भाव से। बहुत बड़ा ध्यान है ये, कल्याण का मार्ग है ये। दुख छू भी नहीं पाएगा आपको जब जानोगे कि ये आंखें भी मेरी नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, मैं तो बस आपका दास हूं। जो भी आपने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तो बस सेवक हूं, जगत का सेवक हूं, सबका सेवक हूं, सबका सेवक हूं, मात्र सेवक हूं। आपने जिम्मेदारी है सेवा करने के लिए। धन्यवाद है जो मुझे शरीर दिया है। क्या पता ये कल आप ले लेंगे, तो जब तक है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। इस तरीके से जीवन को जिएंगे तो बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, बैलेंस में हो जाएंगे। क्योंकि बैलेंस में हो जाना और करने में भी अंतर है। करने में कर्ता भाव रहता है जिसमें परेशानी खड़ी हो सकती है, हो जाने में सहस भाव होता है। हो जाने में अपने आप हो जाती है, हो जाती है। अभी यहां से इसको लेकर जाओ। मैं कहता हूं कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जिस दुकान में रहते हो, आपके पास आपके नीचे जो काम करने वाला कर्मचारी है या दुकान में हो के कर्मचारी है, उसको आप ईश्वर के भांति प्रेम नहीं दे पा रहे हो, सेवा नहीं दे पा रहे हो, घर में पोछा लगाने वाली आती है, आप में और उसमें अंतर निकाल रहे हो, तो बहुत थप्पड़ मिलेगी इस दुनिया में, बहुत नीचे गिरोगे आप। जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो ये अवसर मिला है उसको भी सेवा करने के लिए। भले ही काम कर रहे हैं, ठीक है, हृदय से उसको प्रेम दो, प्रेम बांटो, नीचे मत देखो उससे। ये आपके लिए अवसर है सेवा करने के लिए, प्रेम देने के लिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति। सामने वाला व्यक्ति को आप प्रेम नहीं कर पाओगे, दूर के व्यक्ति को प्रेम करके क्या फायदा? ये तो झूठी प्रेम होगा। सामने वाला देखो, किसी भी व्यक्ति जो काम करने वाला है, ऑफिस से लेकर, बॉस से लेकर, निचले पद से भी लेकर, इसमें इस रिश्ते में अखंड प्रेम है कि नहीं, ये अवसर मिलता है सेवा करने के लिए। कल इस आश्रम में कोई समस्या खड़ी हो जाए, आपको भोजन ना मिले या किसी भी प्रकार के, तो आपका माइंड जो है तुरंत कंप्लेनिंग मोड में आ जाएगा। अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं दे रहे हैं, इन लोग पैसा ले लिया, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उसी में से कोई साधक जो है तुरंत ये भी देख सकता है, ये मेरी परीक्षाएं चल रही है, प्रकृति मेरी परीक्षा ले रही है, इसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए हे परमात्मा आपका धन्यवाद है जो कि आपने मेरे सामने पेपर ला के रख दिया, उसके उत्तर लिखने के लिए एग्जाम में मुझे बैठा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहेगा, वो धन्यवाद देगा कि मेरी परीक्षा एक सामने आई है, स्थिर होने के लिए। क्योंकि बिना समस्याएं के, बिना लड़ाई झगड़ा के आप हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई जाके जगाने वाला नहीं है, कोई ईंट पत्थर फेंकने वाला आपके शरीर में नहीं है, कोई गाली देने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा भ्रम पैदा होगा कि मैं आत्मज्ञान हो गया, मैं शांत हो गया। अकेले रहेगा, कोई डिस्टर्ब ही देने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसे ही शांति में रहेगा। मुझे एक व्यक्ति आए, कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जानता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शांत हो जाता हूँ बड़ी से। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन घर में रहते हैं तो शांति बनी रहती है या नहीं? घर में कैसे होगा? घर में तो हाला गोला ये वो चिल्लाते रहते हैं, उतना तो हो नहीं पाता। तो मैंने कहा क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब आप जाके ध्यान करते हैं या हमारे पास ही आप ध्यान आके करें, तो आपको तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर जब तक डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आपको तो मजा ही आएगा, खाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है। घर में तो खाना बनाओ, उठो, बर्तन धो, ये वो काम भी रहता है। यहाँ पे तो आराम से बने बनाया हुआ मिल रहा है, जा रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो अच्छा ही लगेगा। 3 दिन के बाद तो और अच्छा लगेगा, यहीं पे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यहीं पे कल आपको कोई डिस्टर्ब करने लग जाए, आपकी बुराई, आपके बारे में कुछ बुराई करने लग जाए, तब शांति बनी है कि नहीं अंदर? मेरा सवाल वहां पर है। सब कांव 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 कर रहे हैं, उसके बीच में आप
शांति से हो या नहीं हो। ये नहीं कि बस एकांत का मतलब वो नहीं होता कि ये भीड़ भाड़ को छोड़ के एकांत जगह में बैठा हूं। एकांत अंदर होता, अंदर बीच बाजार में शोर गोल में भी आप एकांत हो। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में तो शांति, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मजा आएगा ही। नाच गान चल रहा है, कीर्तन भजन चल रहा है, उसकी वाइब्रेशन मिलेंगे, मजा आएगा ही। शांति की प्राप्ति का मतलब है हर जगह, हर परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की उच्च नीच कोई व्यवहार कर रहा है उसमें भी अखंड शांति बनी है कि नहीं, सवाल ये है। नहीं बनी है तो यात्रा जारी है, परीक्षाएं जारी है। जब मैं देखता हूं ना किसी की जिंदगी में कुछ दुख है तो बहुत अच्छा है, परीक्षाएं चल रही है। असलियत यह है जब परमात्मा की कृपा होती है तो दुख भेजेगा आपके जीवन में, नहीं भेजेगा तो क्या करोगे बोलो आप लोग? इसी क्षुद्र सुखों में भटकते रहोगे, भागते रहोगे, क्योंकि जो कर रहे हो उसमें प्राप्ति मिल रही है, सुख मिल रहा है। लेकिन अब देखता है कि ये मेरा बच्चा बहुत भटक लिया और भटकेगा, तो यहाँ इस जीवन के हर रास्ता में ताला मार देगा, लॉक कर देगा, तेरे सारे रास्ते बंद कर देंगे, मेरे सिवाय आप किसको याद करेगा तू? जब जिंदगी के हर दरवाजा बंद हो जाती है तो सिर्फ ईश्वर दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है, अब तू ही है। सब ऊपर देखने लगते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा। ये स्थिति किसी की जिंदगी में नहीं आती है, और परमात्मा का ही कृपा से, चाहे उस कृपा बोलो, प्रारब्ध बोलो, आपकी कुछ भी हो। असलियत में तो गुरु, जो असली गुरु होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके जीवन में हर चीज सुख शांति से इस तरीके की चीजों से भर दे। वो तो चाहेगा कि जिंदगी में और दुख आए, और तड़प आए, और उसकी परीक्षाएं हो, और वो इधर आए, नहीं तो इधर भटक जाएगा ना। छोटे मोटे खिलौना मिल जाएगा, उसी में भटके रहेगा, मृग तृष्णा के बात भटकते रहेगा। तो कोई बड़ा चीज को पाने के लिए छोटी चीज का त्याग जरूरी होता है। सीढ़ी पे जब चढ़ रहे हैं तो ये कदम यहां पे रखेंगे और दूसरा कदम उठाएंगे नहीं ऊपर जाने के लिए, सिर्फ मन में ही सोचते रहेंगे तो कैसे ऊपर चढ़ेंगे ऊपर वाला महल पे। तो ऊपर चढ़ने के लिए एक कदम ऊपर रखना पड़ता है और पीछे वाला कदम भी छोड़ के फिर उसके ऊपर रखना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पीछे वाले को छोड़ते चले जाते हैं, तब ऊपर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये छोड़ने की प्रक्रिया होती है, ये अंदर की होती है। बाहर के पेड़ पौधे, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ से आसक्ति, बाहर को आप कैसे छोड़ पाओगे? बाहर वो अपने हैं, अपना जगह पे है, ये तो आपके साधन है। ये क्या कर रहे हैं? पैसा अपना कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, उसमें क्या आपका भेदभाव है पैसा में? वो तो अपना कागज के टुकड़ा यहाँ रखोगे तो यहाँ रहेगा, यहाँ से उठा के उधर फेंकोगे तो उधर फेंक जाएगा, आग लगा दोगे तो आग में जल जाएगा। भेदभाव यहाँ चलता है, बस यहाँ। प्रकृति अपनी जगह पे है। अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप जितने भी पैसा कमाइए उसमें आसक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साधन है, साधन मात्र देख रहे हैं। और असली में जिसके अंदर चेतना उस लेवल पे जब आती है वो पैसा इधर से लेता है और इधर देता है, याद रखना। और जो पैसा इकट्ठा करने लग जाता है वो अमीर ही नहीं होता है, वो बहुत बड़ा गरीब होता है, क्योंकि राजा बांटता है। राजा हमेशा इधर से लेता है, इधर बांट देता है, और उसके पास और भी ज्यादा आता है, क्योंकि पीछे की इंटेलिजेंस भी देखती है, हाँ ये तो सही है, इसके द्वारा लक्ष्मी रूपी शक्ति भी बहने लगती है कि इसके द्वारा बहूं, अगर मैं बहूंगी तो बहुत लोगों का कल्याण भी होगा।
तो कल्याण के भी भाव से जीना है। ये सब चीज चाहिए इसमें। क्योंकि एक झटका में वो सब कुछ ले लेने वाला भी है। कितनों की मृत्यु हो जाती है, कितने के सारे पैसे भी चले जाते हैं, और कितने का पैसा रहते हुए भी परिवार चले जाते हैं, तो पैसा फिर बेकार लगने लगता है। अब पैसा का मैं क्या करूं, कोई रहा ही नहीं जिंदगी में।